भगवान श्री राम जी ने लक्ष्मण जिस समय फूल लेने गए थे उसी समय सीता से कहा, जब लग करूं निशाचर नासा, तब लग करो सिया पावक बासा। भगवान श्री राम जी जान चुके थे कि अब राक्षस हमला करेंगे, तो उन्होंने सीता जी को, लक्ष्मण जी को ये पता नहीं था। लक्ष्मण जी फल फूल लेने गए थे, उसी समय सीता से कहा, और जब लग करूं मैं निशाचर नासा, तब लग करो सिया पावक बासा। जानकी जी, जिस कारण मैंने उतार लिया है वो काम करने का समय आ गया, और जब तक मैं निशाचरों का नाश करूं आप पावक में वास करो। पावक माने अग्नि, अग्नि में निवास करो। बाद में भी कथा आती है ना, लंका विजय के बाद भगवान श्री राम ने अपनी सीता को लंका में प्रवेश परीक्षा के लिए, वास्तव में प्रवेश परीक्षा नहीं, वो सीता जी को अपनी वापस अग्नि से ले रहे थे। आम दुनिया ने सोचा उनकी परीक्षा कर दिया, पर परीक्षा नहीं। भगवान राम के साथ जो सीता थी फिर वो तो उसकी छाया थी। सीता तो पहले ही भगवान श्री राम जी ने किसके, अग्नि के उसमें दे दिया था, अग्नि के संरक्षक में दे दिया था। क्या निर्जब आते हैं बुरे, होते हैं खोटे काम, ये दोनों पहुंचे वहां थे जिस वन में राम। रावण ने वहां पहुंचते ही ये स्वांग बनाया नंगे का, अपने असलियत छुपाने का कर लिया भेष भिकमंगे का। सभी जानते हैं रावण ने साधु बन करके सीता को हरा। जब बुरा काम कोई करता है तो हृदय ससंकट होता है, जो भेष बदलने से पहले रावण कंपित होता है। लेकिन रावण भी कांप रहा है। कितना ही बड़ा आदमी हो, जब कोई गलत काम करने की सोचता है तो पहले उसके अंदर ही उसको खुद ही परेशानी से दुख सा महसूस होने लगता है, कंपित होने लगता है, आदमी घबराने लगता है, डरने लगता है। मारीच बड़ा मायावी था, मृग रूप धारिये गया वहीं, श्री सीताराम जहां पर थे चौपड़ी मार कर गया वहीं। और मारीच बहुत होशियार था, जहां पे राम लक्ष्मण सीता जी थे उसके ठीक सामने जाकर के पहुंच गया। और क्या, मृग ने जिस समय देखा मृग की ओर, बोल उठी रघुनाथ से उसी समय कर जोर। रघुकुल भूषण दुख हरण दीन बंधु भगवान, दासी को विनती सुनो स्वामी दशा दया निधान। जानकी जी ने कहा, हे राम जी महाराज सुनो, ऐसा मृग तो देखा न सुना, और जैसा ये सुगढ़ सलोना है, जैसा ये सुगढ़ सलोना है, नीचे से ऊपर तक देखो सारा सोना ही सोना है, नीचे से ऊपर तक देखो सारा सोना ही सोना है। हे नाथ खाल लाओ इसकी, और कुटिया का सिंगार होगी, सोने के मृग की मृगशाला क्या अद्भुत यादगार होगी। सीता जी ने राम से कहा, इसकी मृगशाला लेके आओ प्रभु, तो मैं कुटिया में बिछाऊंगी, कितनी सुंदर हो जाएगी। राम जी कहने लगे, क्या भला कहीं संसार में हुआ स्वयं का कुरंग, होनी होती है प्रबल करती है मति भंग। विनाश काले विपरीत बुद्धि, जब किसी का समय खराब आता तो उसकी मति खराब हो जाती है, बुद्धि खराब हो जाती है, समझ में नहीं आता, उल्टा उल्टा समझ में आने लगता है। तो यहां भी यही हो गया। बाण चढ़ाया राम ने खींच धनुष की डोर, और सौंप लखन को जानकी चले हिरण की ओर। और चल दिए।
वाक्य नहीं था लोहता काशी तीर, विंघा जिसने सिया का कोमल मृदल शरीर। जैसे राम मृग के पीछे गए तो उस नैन बाण के साथ साथ प्रभु का वे काल बाण पहुंचा। अब तो माया सब नष्ट हुई, माया का मृग मारीच पहुंचा। देखा जी भर कर राम रूप देखा, आनंद हृदय के बीच हुआ। अब वो माया सब नष्ट हुई और माया का मृग मारीच हुआ। माया कैसे बनाया था मारीच, वो सब साफ हो गया। मारीच एकदम पूरा का पूरा माया समाप्त हो गई, मारीच सामने आ गया। मरते दम भी मायावी ने मित्रता निभाई रावण की, हे लक्ष्मण मेरी सुधि लेना ये कहकर दे समरण की। लेकिन मरते मरते भी उसने कहा हे लक्ष्मण मेरी मदद करो, लक्ष्मण मेरी मदद करो, लक्ष्मण आओ। इस तरह से आवाज लगाई और ये आवाज सुनते ही सीता माता जी बोल उठी, देवर देवर जाकर देखो रघुराई तुम्हें टेरते हैं। हे लक्ष्मण जी देखो जाकर रघुराई तुम्हें टेरते हैं। देवर देवर जाकर देखो रघुराई तुम्हें टेरते हैं। भाई की थके हुए बाजू भाई की बात हेरते हैं और तुम्हारी मदद को, आपकी बात आपको देख रहे हैं, आप जल्दी जाओ मदद करो। भगवान न जाने अपने मुख कितने कष्टों के मुख में हैं। लक्ष्मण इसमें संदेह नहीं, प्राणेश इस समय दुख में है। हे लक्ष्मण मेरे प्राणेश रघुराई इस समय कष्ट में है, दुख में है, आप जल्दी जाकर के देखो और मदद करो। लखनलाल कहने लगे माता धरिए धीर, दुख कहा जब दुख के नाशक हैं श्री रघुवीर। अरे सारे संसार का दुख नाश करने वाले हैं वो रघुवीर, जो सारे दुनिया का दुख दूर करते हैं, उनको क्या दुख हो सकता है? आप काहे को बिना मतलब परेशान हो रही हो? किसका साहस है ए माता, किसका साहस है माता, जो उनको दुख पहुंचाएगा। सूरज जिस जगह प्रकाशित है वहां कब अंधेरा आएगा। अच्छा माना दुख आया भी तो दुखी नहीं कर पाएगा, और आनंद कंद के दर्शन कर सुख का स्वरूप बन जाएगा। माता जी ऐसा कौन सा दुख है जो राम को दुखी कर देगा? अगर दुख आ भी गया तो दर्शन करके भगवान का वो भी सुखी हो जाएगा। मेरा इसमें धर्म है मैं नहीं जाऊंगा, मेरा इसमें धर्म है ये रहूं आपकी रक्षा पर, सर्वस्व निछावर है मेरा अपने भाई की आज्ञा पर। मेरे भैया ने मुझे आज्ञा दिया आप जानकी जी को छोड़कर कहीं नहीं जाना, इसलिए मैं कहीं नहीं जाऊंगा माता जी, मैं अपने भाई की आज्ञा का पालन कर रहा हूं। ये वन विशाल है व्याकुल भय चारों और घनेरा है, मां तुम्हें अकेला छोड़ू मैं कर्तव्य नहीं ये मेरा है। चारों तरफ विकराल है, ऐसा यहां पे आपको अकेले में नहीं छोड़ सकता मैं, क्योंकि भैया ने मेरे से कहा कि आप सीता जी को जानकी जी को छोड़ कहीं नहीं जाना। जैसी हो भवतव्यता होता वही सदैव, और होनी नहीं कर सकते हैं देव। लेकिन जो होना होता है वो होके ही रहता है। बहुत बार आपके साथ भी ऐसा होया होगा, ना चाहते हुए भी, जानते हुए भी। नारी ऐसे समय में करती है प्रतिघात, और सीता जी कहने लगी इसी तरह की बात। स्वभाव से स्त्री ऐसे घर पर बहम करने लगती है, और यहाँ सीता जी ऐसे बहम करने लगी। क्या जब लक्ष्मण जी नहीं गए तो सीता जी ने कड़वा वचन बोलना शुरू कर दिया। बोली अब मैंने जान लिया
रावण में साथ आओ हो, कुछ स्वार्थ और तुम्हारा है। इल्जाम ठोक दिया, मैं अच्छी तरह से जान गई तुम्हारा कुछ स्वार्थ है। सत है तुम पंचियों मेरे कर, सुख पाता कहीं कोई नहीं, और भाई सा जग में मीत नहीं, भाई सा शत्रु कोई नहीं। संसार में भाई से बड़ा कोई मित्र नहीं है और भाई से बड़ा कोई शत्रु भी नहीं है। ऐसा सीता जी कहने लगी। तुम ये चाह रहे हो कि राम जी मारे जाए और फिर मेरे साथ दुराचार करो। ऐसे ऐसे उल्टी सुल्टी बात सीता जी ने करने शुरू कर दिया। कंचन थे बचन थे ये प्रबत सा गिरा लक्ष्मण पर एक, रोए रोए पर टूट कर टुकड़े बने अनेक। लक्ष्मण जी ने सोचा क्या करूं, माता जी मेरे को भेज नहीं है, लेकिन लक्ष्मण जी बार बार सीता जी से कहने लगे ये अच्छा नहीं है, मेरा जाना ठीक नहीं है। तो फिर सीता ने फिर कहा अब तुम मेरी कुछ चिंता न करो, रक्षक है सर्वेश्वर मेरे, अब तुम जाओ वहीं चले जाओ जिस जगह गए प्रभुवर मेरे। माता तुम मुझे समझते हो तो आज्ञा मानो माता की, अगर मेरे को माता समझते हो तो मेरी आज्ञा का पालन करो। कड़वे कड़वे वचन बोलने लगी जानकी जी। क्या मेरी तुम कुछ चिंता न करो, रक्षक है सर्वेश्वर मेरे, अब तुम जाओ वहीं चले जाओ जिस जगह गए प्रभुवर मेरे। माता तुम मुझे समझते हो तो आज्ञा मानो माता की, मैं आज्ञा तुमको देती हूँ, जाओ सुध लेने भ्राता की। मैं तुमको आज्ञा दे रही हूँ, जल्दी से जाओ और अपने भ्राता की सुधी खबर लेके आओ। कहाँ है राम, कैसे हैं, भाग जल्दी जाओ जल्दी। जैसे बोली आज्ञावश अविवस्थे लक्ष्मण आज्ञावंत, जाने को प्रस्तुत हुए कहने लगे तुरंत। ठीक है माता जी मैं जाता हूं, लेकिन याद रखना हे पवन देव तुम साक्षी हो, हे पक्षी घन गवाह तुम्ही, और मेरी इस धर्म नाम के हो सूर्य देव मल्लाह तुम्ही। आज्ञा पालन करता हूं मैं, बस इतना है संतोष मुझे, रघुराई अगर उड़ाना दे तो तुम कह देना निर्दोष मुझे। लक्ष्मण जी ने कहा ठीक है माता जी आप कह रही तो जा रहा हूं मैं, लेकिन एक बात याद रखना, जाते जाते भी उन्हें इतना रहा विवेक, सीता के चारों तरफ रेखा खींच दी एक, और फिर बोले अच्छा माता अब जाता हूं, तुम सावधान होकर रहना, और आज्ञा के भीतर दास रहा, तुम रेखा के भीतर रहना। आपकी आज्ञा में मैं जा रहा हूं, लेकिन तुम इस रेखा के भीतर रहना, मैं आपकी आज्ञा के भीतर जा रहा हूं, आपकी आज्ञा मान करके रघुराई की खबर लेने जा रहा हूं, लेकिन आप मेरी बात मान करके ये मैं रेखा खींच रहा हूं, इससे बाहर मत आना। फिर बोले जाता हूं माता, अब तुम सावधान होकर रहना, और आज्ञा के भीतर दास रहा, तुम रेखा के भीतर रहना, इस रेखा का उल्लंघन कर